में पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। याद होगा आप भी स्टार प्रचारक थे। याद होगा मनोज भाई, आपको पिछली बार कितनी कोशिश की थी आप लोगों ने, हम भी वहां थे और वो फुटबॉल खेला और वो सब हुआ और उसके बाद नहीं हो पाया था। इस बार ये करके दिखा दिया। तो पिछली बार और इस बार में आपने एक्स्ट्रा कौन सी किक मारी उस फुटबॉल में? नहीं, थोड़ा सा देखिए, किक तो उस बार भी ठीक थी, लेकिन उस बार लोगों को वोट डालने की आज़ादी नहीं मिली। इस बार किशोर भाई उनको आज़ादी मिल गई। और अमीश देवगन भाई, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। पिछली बार किक भी सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के घर घर में अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद किसी को धन्यवाद दिया जा रहा है तो वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने जिस तरह से गरीब हो, बेसहारा हो, छोटा कामगार हो, जो भी निकला घर से अच्छे से वोट करके आया, और अगर किसी ने कमल के बटन पे टेप लगा दिया तो उसके लिए भी चिल्लाया और उसको उखड़वाया, फिर वोट डाला, तब जा कर के ये रिजल्ट हम देख रहे हैं। दादा क्योंकि बंगाल में बड़े भाई को दादा बोलते हैं, आप हमसे बड़े हैं, तो एक मैं पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि जिस तरह से ये जो आप बोले किक करा, लेकिन अब तो पूरी तरह से किक कर दिया है बंगाल की जनता ने, टीएमसी को बाहर किक कर दिया है बंगाल की जनता ने। मनोज तिवारी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं लोगों के। महिलाओं की आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। ये मां माटी मानूस का दर्द यहां आ गया। मोदी का विश्वास सभी पे छा गया। जब वोट डालने की आजादी मिली, सबका साथ विकास प्रयास से सज गया। मैंने पहले भी कहा था, मां माटी मानूस पुकारे, मत बटना इस बार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, हो रहा बीजेपी सरकार। दीदी दरिंदों के साथ खड़ी थी, आरजी करके बेटी की भूला न कोई था आह, संदेश खाली की माटी में बहने हुई तबाह। लोग खड़े थे सड़कों पर दीदी थी बेपरवाह। तब दीदी दरिंदों के साथ खड़ी थी अमीश भाई। अब बंगाल भरा हुंकार, एक बारी पलट गया सरकार, बन रहा बीजेपी सरकार। बन रहा। मैं रोक रहा हूं आपको। पश्चिम बंगाल के जी मनोज जी एक सेकंड बस, ये हुमायूं कबीर साहब को भी सुन लेते हैं, वो थोड़ा कुछ कह रहे हैं, फिर आपके पास आते हैं। नहीं तो दोनों सीट जीतेंगे पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बाजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं ही लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा। यही कौन से इलेक्शन में आप रहेंगे वो बाद में सोचेगी, लोगों को साथ बैठ के आलोचना करके। মুর্শিদাবাদে টোটাল কতগুলো সিট দিয়েছিলেন আপনারা? মুর্শিদাবাদে আচ্ছা, লেখা করুন। আমি তো দুটো জিতছি, আরো কম বেশি খবর পাচ্ছি না, কেউ কন্টেস্টে আছে। आपको कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी दोनों सीटें जीत जाएंगे? जी मनोज जी आप पिछली बार भी बात हुई थी, आप कोलकाता में रह चुके हैं, कोलकाता में स्ट्रगल भी किया आपने। वो दिन ऐसे थे जब वहां बीजेपी का तो नामो निशान भी नहीं था। अब उस कोलकाता में आप जाएंगे जहां बीजेपी ही बीजेपी है। पिछली बार और इस बार में फर्क यही है कि कोलकाता के आसपास के इलाके भी, वहां पर भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। तो वो वाला जो कोलकाता था और ये वाला जो कोलकाता है, उसमें क्या फर्क है? देखिए किशोर भाई, जो जब हम रहते थे ना, आमी ओखाने चाकरी कोरछिलाम, इट वाज 92-93, तब भी इस तरह से भय का माहौल नहीं था। मतलब लेफ्ट के टाइम में नहीं था उस समय भी जिनका शासन, ऐसा भय का माहौल नहीं था। छोटे छोटे कामगारों को भी अपना बात रखने का, कहने का
उनका एक रहता था। जब से टीएमसी आई, टीएमसी तो सीधे, एक तो इनके 70% कार्यकर्ता इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए हो गए, उनका सरेआम, उनका कोई विधायक बन गया तो कहता है मैं तो बांग्लादेश से हूं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो पश्चिम बंगाल की जनता को उसका तो संदेश लेना ही था और संदेश देना ही था। इसलिए आज जो भय मुक्त पश्चिम बंगाल होने जा रहा है वो कुछ अलग है। बीजेपी अराउंड 179-180 के बीच में है, लेकिन देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं वो सीरियस कंसर्न्स रेज करते हैं राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर। देखिए क्या हाल हुआ है असम के अंदर, क्या हाल हुआ है पुडुचेरी के अंदर, क्या हाल हुआ है तमिलनाडु के अंदर। प्रवीण चक्रवर्ती कहते रहे टीवीके के साथ अलायंस करिए, अलायंस नहीं करा। क्या हाल हुआ है बंगाल के अंदर। प्रवीण चक्रवर्ती खुद कह रहे हैं कि ये पार्टी ऑफ ओल्ड पीपल हो गई। अब और आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पोस्ट मोदी इन मोदी इरा 12 सालों बाद भी नए राज्यों में ग्रो कर रही है। बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी आ रही है, ये कितनी बड़ी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, इसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। आप चाहे बीजेपी के साथ हो या उसके खिलाफ हो, भारतीय जनता पार्टी 12 साल बाद भी अगर ग्रो कर रही है, बंगाल जैसे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर चुनाव आ रही है, तो ये वाकई अपने आप में बड़ी बात है। और बीजेपी अपनी सरकारें रिटेन करती जा रही है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, हर जगह सरकारें रिटेन कर रही है। आप देख लीजिए असम में रिटेन कर रही है, असम में तीसरी बार सरकार बना रही है। क्या गौरव गोगोई को बैकिंग थी राहुल गांधी की, क्या हुआ? अब तो राहुल गांधी की लीडरशिप पे सवाल है, इंडिया अलायंस में समन्वय नहीं था वो सवाल है, कई सारे सवाल खड़े होंगे। ये जो हार है ये ना इंडिया अलायंस बचा पाएगा ना, और इंडिया अलायंस यहां से टूटना तय है। ना इंडिया अलायंस बचा पाएगा ना कांग्रेस बचा पाएगी इस हार को। ये सामान्य हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है। मैं इसको मानता हूं 2017 में जिस तरह से बीजेपी यूपी जीत के आई थी, एक हिस्टोरिक विन हुई थी, उसके बाद ये 2026 वाली जीत है। और उधर देखिए, उधर टीवी के ये तस्वीरें, ये विजय के घर पर जो जश्न हो रहा है, तलपति विजय के घर पर जो जश्न हो रहा है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमिलनाडु की पहली बार डेब्यू, एक इतिहास वहां भी बड़ा है बना। तमिलनाडु में पहली बार पार्टी आई विजय की। और स्मिता है हमारे साथ स्टूडियोज में जी। ये स्मिता, क्या आपको लगता है ये जो क्या राहुल गांधी की लीडरशिप पे सिंसियर क्वेश्चंस हैं, इंडिया अलायंस पर सीरियस सवाल है, और 12 साल बाद बीजेपी लगातार ग्रो कर रही है, बंगाल जैसे राज्य में आ जाना? अमीश, मुझे लगता है मैं 15 साल से यही सवाल आपसे सुनती आई हूँ कि राहुल गांधी के लीडरशिप पर सवाल ये सिर्फ टीवी स्टूडियोज में डिस्कस होता है ना। कांग्रेस पार्टी पे तो उनकी लीडरशिप पर कभी सवाल पैदा नहीं होता, चाहे वो जितने इलेक्शन हारते जाएं, उनकी लीडरशिप पे कभी सवाल नहीं होगा। वर्कर पे सवाल उठेगा, पोलराइजेशन पे सवाल उठेगा, बीजेपी के बढ़ते हुए कदम पर सवाल उठाए जाएंगे, और ईसी पे सवाल उठाए जाएंगे, संविधान पे सवाल उठाए जाएंगे, हर चीज पर सवाल उठाया जाएगा, लेकिन उनकी लीडरशिप पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। द फैक्ट इज दैट आज वो हिंदुस्तान में नहीं है, आज रिजल्ट्स निकल रहे हैं। काम था उनका, सुना है मस्कट में, सुना है यही हो रहा था कि वहाँ केरला में सरकार बनने वाली है, वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब जो है ये लीडरशिप ही तो तय करता है ना। लेकिन वो वहां पर नहीं है, केक काटते वक्त उनके सारी लीडरशिप वहां पर है, स्टेट लीडरशिप, लेकिन वो